प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। 11 एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सभी भक्त और भक्तिमती माताएं कामदा एकादशी व्रत कथा सुनिए। सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण विष्णु वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। राधा रानी का ध्यान करके उपरांत कथा सुनिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिससे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो अब आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ एकादशी व्रत से प्राप्त होते हैं। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से, धन संपदा से युक्त पुंडरिक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेक अप्सराएं थीं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसकी जगह है ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरिक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरिक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरिक ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तो मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण करता रहा है।
इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनेगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहां किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या, ललिता और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और भगवान का कीर्तन किया, रात्रि में जागरण किया और श्रद्धा आस्था से कामदा एकादशी का व्रत किया है। भगवान का कीर्तन किया है उसने, भाव विभोर होकर के गुणगान किया है भगवान का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो। इस प्रकार से भगवान का भाव विभोर होकर के उसने कीर्तन किया। एकादशी का कीर्तन बहुत पुण्य देने वाला होता है। एकादशी के दिन उसने श्रद्धा भावना आस्था से कीर्तन किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य, ब्रह्मा इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा व महात्म्य श्रवण व पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत कथा महात्म्य आप सभी सुने, अपना व्रत भगवान का कीर्तन कथा करते हुए संपन्न करें। इसी प्रकार से भगवान का जय घोष करें और श्रद्धा से भगवान का गुणगान करें।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलो गोविंद गोपाल की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को निशान को जरूर दबाएं। अपने स्नेहजनों मित्रजनों परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए और अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।